बिकॉज आई नो कि हम आज रोने वाले हैं, बहुत गंदा रोने वाले हैं। और हमको इतना अच्छा लगता है कि आप सब कितने अच्छे हैं। इसे नहीं बनाया जा रहा है अभी वीडियो, अगर हम सच बोले तो हमसे हो ही नहीं रहा है। हाय गाइस, सो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमेशा तो हम बहुत खुशी वाला ब्लॉग बनाते हैं, हमेशा मस्ती करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हंसते रहते हैं। बट आज ऐसा वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? मतलब ऐसा कोई मत सोचना कि हाँ हम कोई सिंपैथी गेन करना चाहते हैं या फिर हमको कोई मतलब ऐसा है कि हाँ हम दिखावा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू, जैसे होता है ना एकदम अंदर में जितना मेरा बात है ना, हमको वो निकालना है, हमको कहीं भी निकालना है। हम पहले से यहाँ पे हैंकी लेके बैठे, सॉरी तौलिया पूरा का पूरा लेके बैठे हुए हैं। बिकॉज आई नो कि हम आज रोने वाले हैं, बहुत गंदा रोने वाले हैं, क्योंकि हम अभी से ही रो रहे हैं ये सब सोच सोच के। सो हम ये कहना नहीं चाहते थे, ना ही हम कभी हम ये सब कहना नहीं चाहते थे, किसी को भी नहीं। बट हम आज ये पूरा यूट्यूब पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एक्चुअल में पता नहीं कितना लोग इतना कुछ से सफ़र करता होगा। मे बी बहुत लड़कियाँ, मे बी बहुत स्टूडेंट्स, मे बी बहुत टीचर्स, लेकिन कोई कहता नहीं है, कह ही नहीं पाता, और हम भी शायद नहीं कह पाते। बट आज भी हम इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी बहन बाहर गए, ठीक है, और वो लोग जब बाहर थे रोड पे ही, तभी हम मतलब वो लोग बोल रहे थे जैसे कि हमको दूसरी जगह भी पढ़ाने जाना है। सब लोग जानते हैं कि हम पढ़ाते हैं, ठीक है, सब लोग मतलब जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि हाँ हम ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। तो हम 2 जगह पढ़ाते हैं, उसमें से एक जगह पढ़ा के हम आ रहे थे और हमको दूसरी जगह पढ़ाने जाना था। तो मम्मी भी चाबी लेके निकल गई थी क्योंकि गेट लॉक था। बट हम उससे स्पेशली वो ट्यूशन छोड़ के हम ये वीडियो बना रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी कि क्या है यार। देखो मतलब लोग कहते हैं ना कि इंसान के 2 चेहरे होते हैं, बट मेरा ये मानना है कि इंसान के 3 चेहरे होते हैं। पहला वो जो वो सबको दिखाता है, दूसरा वो जो वो सबसे छुपाता है, और तीसरा वो जो वो खुद से भी छुपाता है। क्योंकि वो चेहरा एक ऐसा चेहरा होता है ना, तीसरा वाला, जो वो खुद भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसको ही पता है कि उस चेहरे ने कितना कुछ सहा है, और वो नहीं चाहता कि उस चेहरे को वापस से वो मतलब याद भी करे बिल्कुल। और पता है मेरे साथ सब कुछ अभी मतलब जहाँ पे यूट्यूब पे जब भी हम वीडियोस डालते हैं तो आप सब मेरे पढ़ाई पे कमेंट्स करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। लिटरली हम बहुत मतलब ऐसा लगता है हम लकी हैं कि हमको इतना प्यार मिल रहा है, वरना लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ नफरत ही मिलता है, हमको सिर्फ प्यार मिल रहा है आप लोगों से, और हमको इतना अच्छा लगता है कि आप सब कितने अच्छे हैं। बट यहाँ पे एक लड़की है, मतलब पल्लवी नाम था उसका, और उसका कमेंट आया था कि अपने लाइफ के बारे में बताओ। उस टाइम हम लिटरली रो रहे थे, रास्ते में चलते चलते रो रहे थे, और तब वो कमेंट आया। और उस टाइम में हमको ऐसा फील हुआ कि जैसे कि और ज़्यादा रोए कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, मेरा लाइफ एक तरीके से पता है खाली है, सादा, या इतना ड्रामा जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। अभी हम एक जगह पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ऑलरेडी मेरा एग्ज़ाम है। तुम लोग सोच रहे होगे कि हम कुछ भी पढ़ाई का नहीं पोस्ट कर रहे हैं, क्वांट का वीडियो लाना है, इंग्लिश का वीडियो लाना है, हमको सब याद है। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ याद नहीं है, पढ़ते भी हैं, तो मतलब जितना ही पढ़ते हैं हम सब कुछ दिखाने का कोशिश करते हैं। बट हमसे नहीं बनाया जा रहा है अभी वीडियो, अगर हम सच बोले तो हमसे हो ही नहीं रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज कि कोई भी इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो उस चीज़ में फोकस करे। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो दिमाग जब तक खाली करके अच्छे से पढ़ाई ना करे उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। बट यहाँ पे ऐसा है ना कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पूरे टाइम यही टेंशन घूम रहा है। और वो टेंशन ये है कि हम 2 जगह पढ़ाने के लिए जाते हैं, उसमें से एक जगह है जहाँ हमको दूर जाना पड़ता है, ठीक है, दूर जाना पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाने जाते हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पढ़ाने जा रहे हैं और वो लोग जैसे हैं उससे प्रॉब्लम है। वहाँ पे रोज़ हमको टेंशन मिल रहा है, रोज़, लिटरली रोज़। एक जगह इतना अच्छा है कि जैसे कि मन करता है कि उस बच्चे को हम हमेशा ही पढ़ाएं, लाइक उससे एकदम ऐसा है कि भगवान करे हमेशा का रिश्ता रहे, ऐसा। और एक जगह इतना घटिया है, इतना घटिया कि मन तो करता है कि उसको क्या कर दे, बट हम एक शब्द नहीं बोल सकते हैं लिटरली। तुम लोग को बताते हैं हम क्यों।
हम वहाँ पे अप्रॉक्स कुछ 1 साल 2 साल से 1 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ का हालत ऐसा है कि वहाँ पे 3 बच्चे हैं जिनको हम स्टार्ट में 2 बच्चे को पढ़ाए थे और उसके बाद फिर 3 बच्चे को पढ़ाने लगे। बट वो मतलब सारे ही बच्चे, तीनों बच्चे इतने इनडिसिप्लिन है, इतने इनडिसिप्लिन, इतने गंदे बच्चे कि हम तुमको क्या बोले, मतलब कि। और ये रीज़न हम इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि बच्चों का गलती है, इसमें बच्चों का कोई गलती नहीं है कि वो इनडिसिप्लिन है। अगर कोई भी बच्चा इनडिसिप्लिन होता है या फिर बदतमीज़ होता है या फिर गलत होता है तो इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स का होता है। ये सब जानता है कि जो कुछ भी बच्चा अगर अच्छा है उसमें भी पेरेंट्स का जिम्मेदारी है, अगर वो गंदा है तो उसमें भी उसके पेरेंट्स का जिम्मेदारी है। ख़ास तौर पर कोई माने ना माने बट मम्मी का बहुत बड़ा रोल होता है, फादर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बट तुम देखोगे मैक्सिमम जगह पे फादर हमेशा ही कुछ ना कुछ इनकम करता है, ठीक है। मेरे पापा, अगर हम लिटरली बोले, मेरे पापा हम लोग को कभी नहीं देखे, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा का हमेशा ही बाहर जॉब रहा है और हमेशा बचपन से लेके आज तक मेरी मम्मी हम लोग को संभालती आई है। और वो एक तरीके से सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, मेरी मम्मी उतनी एजुकेटेड नहीं है बट फिर भी आज तक अगर हम जितना भी पढ़े हैं सब मेरी मम्मी की वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरा सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ी। तो मतलब मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है बट उसको पता है कि पढ़ाई का कितना अहमियत होता है। वहीं इन तीनों के पापा लिटरली गवर्नमेंट जॉब में हैं, अप्रॉक्स 1 लाख महीना कमाते हैं। बट इन लोग का ऐसा है कि इनकी मम्मी जो है वो ऐसी है कि उसको ज़रा भी एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं पता है। हम बताते हैं क्यों। इनकी जो बड़ी बेटी है वो 7th में थी जब हम उसको पढ़ाना शुरू किए थे, ठीक है। और वो जो बच्ची है वो जैसे ही जन्म ली उसको उसकी दादी के पास छोड़ दिया गया और उसकी दादी ही उसको पाली पोसी पढ़ाई लिखाई। तो वो बड़ी बेटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, मतलब दोनों से काफ़ी अच्छी है वो। और उसकी मम्मी फिर उसकी दादी का जब डेथ हो गया तब उसको अपने पास बुला ली। तब तक में उसके दोनों भाई बहन हो चुके थे। और वो जब यहाँ पे आई तो उसका जो सबसे छोटा भाई है, ठीक है, वो एक बहन है, फिर भाई है, ठीक है। सबसे छोटा उसका भाई है जो कि अप्रॉक्स 6 साल का है और अभी 1 क्लास में है। बट उसको 1 क्लास का कोई नॉलेज नहीं है। हम जब से उसको पढ़ाना शुरू किए तब वो यूकेजी में था और वो यूकेजी के एंड में हमसे पढ़ना शुरू किया और यूकेजी में उसको ABCD नहीं आता था। ABCD लिटरली तुम सोचो, ABCD नहीं आता था। और हम रीज़न बताएं क्यों, क्योंकि उसको घर पे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जो उनकी जो बड़ी बेटी है, मान लो कि उसका नाम सान्या है, ठीक है, तो सान्या जो है हमेशा ही, मान लो छोटे वाले बच्चे का नाम अभय है, ठीक है, तो सान्या हमेशा अभय का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। लाइक देखो, उसको पढ़ाना लिखाना खाना खिलाना सब अभय का सान्या करती है। उसकी मम्मी को उन तीनों बच्चों में से किसी का केयर का कोई ध्यान नहीं है। बीच वाली जो है, मान लो कि उसका नाम आलिया है, ठीक है, तो जो आलिया है वो इतनी बदतमीज़ है, इतनी बदतमीज़ है कि हमेशा गाली उसके ज़बान पे रहता है। वो किसी को भी गाली बोल देती है, अपनी मम्मी पापा किसी को भी, ठीक है। और बाहर का अगर कोई गेस्ट आ जाए वो गेस्ट तक का इज्जत नहीं करती है, उन गेस्ट को भी गाली दे देती है। तो वो इतनी मतलब गंदी है। और इसमें आलिया का गलती नहीं है, आई विल टेल यू कि किसका गलती है। क्योंकि हम एक बार उस को पढ़ाने गए थे और उसकी मम्मी को देखें कि उसकी मम्मी खुद गाली बोल बोल के अपने बच्चों को बुलाती है। तब तुम सोचो कि अगर माँ ऐसी होगी तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। और तो और उनका जो बेटा है वो घर पे पढ़ता नहीं है, वो ध्यान तक नहीं देती। ऊपर से उनको ऐसा है कि होमवर्क कुछ भी मिलता है ना, तो होमवर्क पता है वो जो सान्या थी वो उसको कैसे करवाती है, लिख देती है कॉपी पे और वही सेम टू सेम उनका बेटा उतार देता है। उसको ये तक नहीं पता है कि वो उतारता क्या है। ABCD उसको कुछ नहीं आता था, क ख ग उसको कुछ नहीं आता है, अभी भी नहीं आता है। हम बताते हैं क्यों, क्योंकि हम ABCD पता है तुमको उसको लिखवाए हैं लिटरली। जब हम UKG में उसको पढ़ाने गए थे तब भी उसकी मम्मी ऐसे बोलती थी कि ना आप इसको अपने से क्यों पढ़ा रही हैं, स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए, बस उतना और बस उतना। मतलब हम फिर उनको समझाएं कि स्कूल के होमवर्क के कारण ये आज तक ABCD भी नहीं जानता है। जब हम उनको रियलिटी चेक दिए तब उनको बहुत बुरा लग गया कि मेरे बेटे के बारे में ऐसा क्यों बोलती है। वो हमेशा अपने बेटे का तारीफ सुनना चाहती हैं, ठीक है, अपने बेटे का हमेशा तारीफ करेंगी और सान्या का हमेशा ही बुराई करती हैं। उनका ऐसा है कि सान्या ही जो गंदी है सो है और बाकी जो बीच में आलिया है वही गंदी है। उनका जो अभय है वो तो बिल्कुल गंदा नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ, हम उसको ABCD लिखवाए हैं, स्मॉल कैपिटल सब उसको लिखवाए हैं, याद तक हम ही करवाएं। अगर हम लिखवा के घर पे उनको बोल के भी चले जाते थे कि इसको याद करवा दीजिएगा, याद भी कोई नहीं करवाता था। अगर हम वही चीज़ लिखवाते थे, उसको ABCD लिखवाने में सिखाने में हमको 1 महीना लगा है, हम बता रहे हैं। क्योंकि जब हम उसको ABCD लिखवाते थे ना, उसको लिखना भी नहीं आता था ABCD। पता है तुमको, अगर हम उसको होमवर्क दे के जाते ना, आज तक मतलब पूरे 1 साल में रिकॉर्ड है कि वो आज तक टोटल गिन के भी होमवर्क किया होगा ना, सिर्फ 14 दिन किया होगा। 1 साल में 14 दिन होमवर्क सिर्फ और सिर्फ वो किया होगा, क्योंकि उसको घर पे उसकी मम्मी देखती ही नहीं है। उनको हम 1000 बार बोले हैं कि आप थोड़ा सा देखिए, 1 घंटा भी आप अभय पे ध्यान दीजिए। आपका अगर कोई काम रहता है तो आप काम देखिए, बट 1 घंटा भी एटलीस्ट उसको होमवर्क करवा दीजिए। कुछ मत करवाइए, सिर्फ हम जितना दे रहे हैं उतना करवा दीजिए, तो उससे हो जाएगा। लेकिन उसकी मम्मी का ये भी नहीं है कि वो उसको देखे।
पता है मेरी मम्मी लिटरली जब बचपन में हम लोग अकेले थे, ठीक है, हम मेरी बहन मेरी मम्मी अकेले रहा करते हैं हमेशा से, तो हम लोग जब अकेले रहते थे ना, तो मेरी मम्मी एक तरफ खाना बनाती रहती थी किचन में, एक तरफ उसके बगल में हमको और मेरी बहन को बैठा के पढ़ाती रहती थी। और जब उसको कुछ समझ नहीं आता था मेरी बहन का, तो वो हमको बोलती कि थोड़ा सा उसको देख लो कि क्या नहीं समझ आ रहा है, तो हम उसको समझाते थे, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरा पढ़ाई का भी पूरा चिंता वो करती थी। हम लोग का टाइमिंग था कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बैठना है, बचपन से लेके ऐसा हम लोग का रूटीन 8th क्लास तक रहा। 8th क्लास के बाद हम लोग खुद से पढ़ने लगे, ठीक है। बचपन से 8 तक मेरी मम्मी 8 तक हम लोग को ऐसे पढ़ाई है, तुम समझो। और मेरी मतलब आज भी मेरी मम्मी हमेशा पढ़ने के लिए बोलती रहती है, कोई फ़ोन चलाते रहेंगे तो तभी मेरी मम्मी डांटेगी, तो ऐसा हालत है। लेकिन उसकी मम्मी सोचो, अभी उनका बच्चा यूकेजी में था, 1 में है, उसकी मम्मी उस पर ध्यान नहीं देना चाहती। और ध्यान सिर्फ पता है किस चीज़ का, हम उसको पढ़ाते रहते हैं सामने, और उसमें पढ़ाते वक्त में भी उसको क्या सिखाती हैं कि बेटा थोड़ा देर पढ़ लो, जैसे मैम जाएगी वैसे खिलाने ले जाएंगे, और उसके बाद उनको कोई नहीं लेना देना है, तो वो खिलाने तुरंत उसको ले जाती हैं। और उसके बाद पूरे दिन वो फ़ोन चलाता है, पूरे दिन वो खेलता है, बाकी वो कुछ नहीं पढ़ता। तीनों बच्चा कुछ नहीं पढ़ता घर पे, कुछ भी नहीं। जो बीच की है आलिया और सानिया, उन दोनों को अगर हम होमवर्क दे दें तो वो मेरा होमवर्क कर लेती है, क्योंकि उस लोग को उतना समझ आ गया, हम उस लोग को प्यार से समझाए तो होमवर्क कर लेती है। लेकिन पता है वो सानिया को क्या सिखाई, अगर हम तीनों को पढ़ाते थे तो अभी ये अभय जो है वो बहुत ज़्यादा हल्ला करता है, आलिया भी बहुत ज़्यादा हल्ला करती है, तो उन दोनों की वजह से सान्या जो सबसे काबिल बच्ची है उनकी तीनों में से, उसको बोलती हैं क्या कि ना ये दोनों बहुत ज़्यादा हल्ला करता है तो तुम पढ़ना छोड़ दो, तुम घर का काम करो। लिटरली वो सान्या को पढ़ाई करने ही नहीं देती हैं। सान्या पहले से नहीं पढ़ती थी, बीच में कुछ महीने पढ़ी तो उसका मार्क्स अच्छा आया। आज हम सान्या से लिटरली बात की है कि तुम क्यों नहीं पढ़ रही हो, तुम इतने दिन से नहीं पढ़ रही हो, तुमको क्या चाहिए कि इस बार भी तुम्हारा कम नंबर आए, मुश्किल से तुम इतना नंबर लाई हो, इस बार और अच्छा कर सकती थी, तो क्यों नहीं पढ़ रही हो। तो वो हमको बताई कि मम्मी बोली है कि हम ना पढ़ें। तुम समझो कि वो कैसी माँ है और क्या शिक्षा दे रही है अपने बच्चे को, मतलब लिटरली हमको समझ नहीं आ रहा। और इस सब से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका घर का बात है, उनके घर का प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम मेरा ये है कि हम पे वो इंसान टॉर्चर करना चाह रही है। अब पता है क्या, हम बताते हैं। अभी जब क्लासेस खत्म हुआ यूकेजी का, ठीक है, तो हम चाहते थे कि अभय को हम इस मतलब टाइम में क ख ग सिखा दें, क्योंकि हम उसको बहुत दिन से क ख ग सिखा रहे हैं, बट वो नहीं सीख पा रहा था। उसके बाद उसका एग्जाम आ गया, तो उसकी मम्मी बोली बस एग्जाम का तैयारी करो, बस एग्जाम का। जैसे तैसे हम उसको शब्द वगैरह लिखवाना सिखाएं, लिखना सिखाएं और याद करना सिखाएं, मतलब होता है ना रिपीट कर करके याद करना, उस तरीके से, जस्ट बिकॉज कि वो अपना एग्जाम ढंग से दे दे बस, ठीक है। इस तरीके से जैसा उसकी मम्मी बोली, हम भी पूरे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, तो हम वैसे उसको सिखाएं। और उसके बाद हम सोचे कि ये जो गैप होगा यूकेजी से लेकर 1 तक में, बीच में 1.5 महीना का अप्रॉक्स गैप होता है, 1 महीना का गैप होता है, तो हम सोचे कि इस टाइम में हम उसको पूरा हिंदी सिखा देंगे, उसके बाद इंग्लिश सिखा देंगे, उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट उसकी मम्मी क्या की, एग्ज़ाम जब सान्या का लास्ट एग्ज़ाम चल रहा था ना, वो इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम था, उसी टाइम में उसकी मम्मी हमको कॉल करके बोल दी कि अब मत आइए, एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी का बस सान्या का बाकी बच गया है, वो खुद से पढ़ लेगी, और अभी मत आइए। अब ये क्या, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसके नानी के घर, जबकि हम मना किए थे उनको, पता है तुमको, हम पहले से उनको बोल रहे थे एग्ज़ाम टाइम से कि मैम कहीं भी मत ले जाइएगा, हमको अभय को सिखाना है ये सब। बोलने के बावजूद वो अभय को ले गई, मतलब तीनों बच्चे को ले गई, ठीक है। और हम इतने भी सोचे थे कि हम तीनों ही बच्चे का आगे का सेशन का पढ़ा देंगे। वहीं पे जो दूसरा ट्यूशन मतलब मेरा है, उसकी मम्मी उसको कहीं नहीं ले गई, और वो जो ट्यूशन वाला बच्चा है आज अपनी क्लास से बहुत आगे है, ठीक है। उसको हम मतलब जो उसका वीक पॉइंट्स था, लाइक उसको भी हिंदी में प्रॉब्लम होता था, इंग्लिश में प्रॉब्लम होता था, हम उसका सब ठीक कर दिए अभी तक में। बट ये जो है, ये तीनों इसको ले गई 1 महीना का, पता है हमसे क्या बोल के गई थी कि हम बस 7-8 दिन के लिए जा रहे हैं, तुरंत आ जाएंगे, इसके नानी के घर जा रहे हैं तो तुरंत आ जाएंगे। और उसके बाद वो लिटरली पूरे 1 महीना के बाद आई है। 1 महीना के बाद सोचो, इस 1 महीना में हम कितना कुछ पढ़ा देते हैं। और पता है वो कब हमको बुलाई है, उस 1 महीना के बाद आके, जब उसका स्कूल खुल गया, जब हम उसके पापा से बात किए हैं लिटरली, और उसके पापा, हम लिटरली बोल रहे हैं कि हम उसके पापा की वजह से इतना सफ़र किए ना। उसके पापा से हम जब भी बात करते हैं, उसकी मम्मी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, सिर्फ बोलती है इसके पापा से बात कीजिए, इसके पापा से बात कीजिए, इसके पापा से बात कीजिए। और उसके पापा से जब भी बात करते हैं, वो इतने घटिया नेचर के हैं कि जब भी बात करें ना तो अजीब ही तरीके का फील होता है, मतलब वो इतने गंदे तरीके से बात करते हैं। लाइक तुम लोग पता नहीं समझ पा रहे हो या नहीं, एज अ गर्ल हम बता रहे हैं कि वो इतने गंदे तरीके से बात करते हैं हमसे। लाइक पता है उनका मैसेज कब आएगा, 12 बजे रात में आता है। आप कभी भी फ्री रहिए, आप बहुत बिजी हैं, आप सुबह मैसेज कर दीजिए, लेकिन नहीं, 12 बजे रात में आएगा, और वो बहुत अजीब तरीके का मैसेजेस होता है। और उस सब चीज़ को देख के हम इतना ज़्यादा झेलते हैं ना, फिर भी हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी मम्मी को हम ये बोल नहीं सकते, हम किसी को नहीं बोल सकते। मेरे घर में सिर्फ मेरी बहन जानती है और मेरा एक भाई है, वो जानता है, ठीक है, क्योंकि हमको किसी को बोलना था, बट हम किसी को नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा ऐसा वो मैसेज करते हैं, ठीक है। और दूसरा बात ये कि फिर हम बोले उनको, जब वो आई 1 महीना बाद, तो वो आई भी तो तब हमको बुलाई हैं पढ़ाने के लिए, जस्ट बिकॉज कि 2 दिन बाद उसका एग्ज़ाम था। हम पता है उसको कब से पढ़ाने गए हैं, हम 30 तारीख को उसको पढ़ाने गए वापस से, 30 अप्रैल को। और इसलिए 30 अप्रैल को पढ़ाने के लिए गए हैं क्योंकि 2 तारीख से अभय का एग्ज़ाम था, तब वो हमको बुलाई है कि इसका एग्ज़ाम आ गया, इसको तैयारी करवा दीजिए। अब तुम सोचो, जो बच्चा 1 महीना नहीं पढ़ा है, उसको एक शब्द नहीं आता, हम उसको क्या तैयारी करवाएं।
और फिर हम उनको बोले भी कि मैम वो 1 महीना नहीं पढ़ा है, हम सोच रहे थे कि इतना दिन वो पढ़ ले, हम उसको अच्छे से तैयारी करवा देते हैं। फिर वो अभी क्या सोचिए कि अभी इसकी दादी के घर भी जाना है, जब समर वेकेशन होगा तब भी हम सोच रहे थे कि हाँ अभी को हम सिखा देंगे कुछ कुछ, बट अभी उसको दादी के घर भी ले के जाना है इस तीनों को, ठीक है। और तो और फिर वो बोलती है नहीं नहीं वो तो एग्ज़ाम के बाद मैनेज हो जाएगा ना ये। फिर हम बोले कि समर वेकेशन में एटलीस्ट मत लेके जाइएगा, तो भी वो बोलती है कि हाँ देखते हैं, अगर स्कूल का छुट्टी नहीं रहा तो नहीं मतलब अगर स्कूल का छुट्टी नहीं रहा तो नहीं लेके जाएंगे, अगर रहा तो हम तभी लेके जाएंगे। उसको ये मतलब नहीं है कि ट्यूशन है, ठीक है, ट्यूशन कोई उसको पढ़ा रहा है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ स्कूल से लेना देना है। उसको लगता है जो पढ़ाई होता है स्कूल में होता है, अगर इतना ही पढ़ाई होता है तो उनका बच्चा आज तक 1 में चला गया, उनको ABCD क्यों नहीं आया था, उसको ये चीज़ नहीं समझ आता, ठीक है। और अब जब हम उसको बोल देंगे कि आप 1 महीना लेके चली गई थी इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अभी इसका कुछ भी नहीं होगा, एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं लाएगा, तो इनको ये बात बहुत एकदम दिल पे लग गया है, ठीक है। और उसके बाद से वो पूरे तरीके से हम पे लग गई है कि छुट्टी अगर लो तब भी, छुट्टी मान लो हम बताते हैं वो छुट्टी किसको गिनती है, ठीक है। पिछले महीना में क्या हुआ कि पिछले महीना में वो 15 दिन के लिए कहीं बाहर गई हुई थी, ठीक है। तो उस 15 दिन का पैसा काटी, जिसमें से मतलब मान लो कि 15 दिन के लिए बाहर गई थी, लेकिन नहीं 10 दिन के लिए कहीं बाहर गई, ठीक है। तो पिछले के पिछले महीना में तो वो क्या की, हम 20 दिन तो पढ़ाए थे, 20 दिन का तो पैसा देना चाहिए था ना। फिर भी हम बोले कि ठीक है मैम हम 20 दिन पढ़ाए, आप 20 दिन का दे दीजिए। वो बोलती है नहीं मैम आप 5 दिन एब्सेंट की थी। वो 5 दिन पता है वो किसको गिन रही है, संडेज को गिनती है वो 5 दिन, मतलब लिटरली वो संडेज को भी गिनती है। अगर कोई, हाँ 5 दिन बता रहे हैं, 3 संडे आया था और 2 होली का दिन था, ठीक है, होली का दिन मार्च में, उसको वो गिनी और वो बोलती है 5 दिन एब्सेंट किए हैं। हम बताओ अब संडे को भी इंसान जाए पढ़ाने के लिए। दूसरा बात ये कि अभी इस महीना में 1 महीना वो गया है और फिर वो फोर्स करती है क्या, नहीं मैम आप 1 तारीख से आई हैं, 30 तारीख से नहीं आई हैं। तो हम बोले कि मैम हम 30 तारीख से आई हैं, फिर भी वो ज़बरदस्ती करती है कि नहीं आपको कुछ याद नहीं रहता है, आप कहीं नोट डाउन करके लिखा कीजिए। तो हम बोले हाँ मैम नोट डाउन करके ही रखते हैं, हम 30 तारीख से ही आए हैं, आप देख लीजिए मैसेज आया हुआ है आपका। तो उस मैसेज को देखने के बावजूद वो नहीं मान रही थी। और अभी पता है वो क्या बोलती है कि मैम ये फिर संडे को, मतलब हम लास्ट संडे जो था उस दिन हम पढ़ाने के लिए नहीं गए, क्योंकि मान लो उसका एग्ज़ाम है मंडे से, ठीक है, 2 तारीख को मंडे था, उसका एग्ज़ाम है मंडे से, बट हम नहीं 3 तारीख को मंडे था, 3 तारीख को कभी भी थी मंडे था, ठीक है। तो उससे पहले एक संडे आता है, तो हम उस दिन नहीं गए पढ़ाने के लिए, क्योंकि मान लो जो बच्चा 1 महीना नहीं पढ़ा है, उसका 3 चैप्टर आ रहा है हिंदी में, हम उसको सैटरडे को पूरा पढ़ा दिए थे, ठीक है, हिंदी का जितना चैप्टर्स होता है जितना पढ़ा सकते थे हम उतना पढ़ा दिए थे। हम संडे को नहीं गए क्योंकि जो 1 महीना नहीं पढ़ा वो 1 दिन में क्या ही पढ़ लेगा, जब उस लोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा तो अब हम क्यों फ़र्क पड़वाएं अपने आप को। उस पर वो कॉल करके बोलती हैं कि मैम आप नहीं आई। तो हम बोले मैम आज संडे है, हम कैसे आ सकते हैं, संडे को मेरा छुट्टी रहता है। तो फिर ना वो बोलती है कि ना अब ये से आपका नागा होने लगा, एक तो नागा मतलब एब्सेंट होने लगा, ठीक है। तो हम बोले कि ना ये कोई नागा नहीं है मैम, ये आज संडे है तो हम संडे को नॉर्मली भी नहीं पढ़ाते हैं, और जितना उसको पढ़ाना था हम सैटरडे को पढ़ा दिए हैं। तो वो उस पर क्या बोलती है, तो कल एग्जाम था ना तो आप आ जाती। ये भी पता है वो क्यों बुला रही थी हमको, क्योंकि उसको भी पता है वो घर पे उसको बिल्कुल नहीं पढ़ाती, वो पूरे तरीके से हम पे डिपेंडेंट है। तो वो पता है अगर अभय को 2 दिन हम नहीं गए कभी, ठीक है, मान लो कि हम फ्राइडे को तबियत खराब हो गया और हम सैटरडे संडे उसको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी हम सैटरडे को चले जाते हैं, ठीक है। पहले हम संडे को भी जाते थे बट अब हम नहीं जाते क्योंकि ये लोग डिजर्व ही नहीं करता है उतना मेहनत मेरा। तो फ्राइडे को नहीं गए, मान लो सैटरडे को नहीं गए, ठीक है। तो वो जो फ्राइडे सैटरडे का होमवर्क होगा ना, हम मंडे को जाएंगे तो हमको पूरा अभय को करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसको होमवर्क करवाने वाला कोई नहीं है। अगर हम कुछ छोड़ दिए हैं तो वो नहीं करेगा। ऐसा है, जब हम वहाँ जाते हैं ना तो हमको कॉपी किताब तब वो लोग निकालती है उसकी मम्मी की, मतलब कॉपी किताब तब उसका ढूंढना जाता है कि अभय का कॉपी किताब नहीं मिल रहा है। ऐसा हालत है। उसकी स्कूल की टीचर अभय को बोली है कि तुम 1 नंबर के अनपढ़ हो, और वो रोते रोते हमको बताया कि मैम हमको ऐसे बोल रही थी टीचर, एंड आई कैन अंडरस्टैंड हिम बट आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि उसकी मम्मी को ये बात समझ नहीं आता है। हम कुछ भी पढ़ा के जाएं, उसकी मम्मी को होना चाहिए ना कि रिवीजन करवाए। ईवीएस के एग्जाम के 1 दिन पहले अभय बीमार पड़ गया था, तो वो बोली कि आज नहीं अभय पढ़ेगा, ठीक है। तो हमसे वो नहीं पढ़ा, बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना कि वो सोया हुआ है तो वो जब भी उठे तब उसको ईवीएस पढ़ाएं आप। बट वो नहीं देखी, और ईवीएस के एग्जाम के दिन अभय से पूछा गया कि हेयर किसको कहते हैं, आइज किसको कहते हैं, वो भी वो नहीं बता पाया। इसी वजह से उसकी मैम उसको अनपढ़ बोली, क्योंकि अभय को कुछ भी नहीं आता है, लिटरली कुछ भी नहीं, ऐसा समझो, ठीक है। उसको कोई वर्ड लिखा है वो पढ़ तक नहीं पाएगा खुद से, ऐसा हालत है उसका। लेकिन उसकी मम्मी को ये सब कुछ नहीं दिखता, क्योंकि आज तक वो अपने बच्चे को लेकर पढ़ाने के लिए बैठी ही नहीं है। दूसरा बात ये कि पहले तो संडे वाले दिन पे वो बोली, उसके बाद फिर हम फ्राइडे को, मेरा फ्राइडे को इंगेजमेंट पार्टी था मेरे घर के ही बगल में। एंड पहला रीज़न ये कि हम वहाँ क्यों नहीं गए इंगेजमेंट पहली बात मेरे पड़ोसी का था, तो हम लोग बहुत फैमिली पर्सन जैसे हैं, तो वो मेरे लिए मतलब अटेंड करना इंपॉर्टेंट था। दूसरा बात ये कि हम इतना अच्छा इंगेजमेंट पार्टी छोड़ के उस चोरनी के घर पे तो नहीं जाएंगे जो हमको दिन भर सुनाती रहती है। हम लिटरली नहीं जाएंगे क्योंकि हमको वहाँ पे बहुत टेंशन होता है, क्योंकि दोनों बच्चा ही इतना ज़्यादा बदतमीज़ है, पहला बात तो क्योंकि माँ से ही सारा का सारा ज्ञान लेके आया है, और दूसरा बात ये कि उसकी मम्मी बस मौका ढूंढ रही है हमको सुनाने का, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो गया है, क्योंकि हम उनको 1 महीना एब्सेंट करने में बोल दिए। दूसरा बात ये, तो फिर हम इंगेजमेंट में गए तो हमको बता दिए कि हम आज नहीं आने वाले, क्योंकि मेरा हम उनको ये बोले कि मेरा तबियत खराब है तो हम आज नहीं आने वाले, ठीक है। तो हम फ्राइडे को नहीं गए, बट हमको 5 दिन पढ़ाना रहता है, मंडे टू फ्राइडे। तो हम उनको बोले कि हम आज नहीं आ रहे हैं,
सैटरडे को आके हम उसको पढ़ा देंगे, ठीक है, दोनों को, क्योंकि तीसरी वाली तो पढ़ ही नहीं रही है। तो फिर वो क्या बोलती हैं तो फिर हम ये बोल दिए, वो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं की फ्राइडे को। फिर सैटरडे को ऐसा हुआ कि उनकी जो एक बेटी है आलिया, वो अपना स्टेटस लगाई थी कि ट्रैवलिंग व्हाट अबाउट यू, ठीक है। तो हमको लगा कि ये लोग चली गई है दादी के घर, क्योंकि ये लोग पता है लिटरली कभी कभी ऐसा भी करती है, ये लोग चली जाती है और हम इतने मतलब हम फीवर में उन लोग के घर गए हैं और उन लोग के घर पे ताला लगा हुआ रहता है, और वो लोग को कॉल करते हैं ना तो वो लोग बोलती है कि हाँ मैम बाहर आए हुए हैं, बताना भूल गए थे। और हम उतना दूर से, मतलब वो अप्रॉक्स आधा घंटा की दूरी पे है मेरे घर से वो जगह, हम उतना दूर से वापस आते हैं, आधा घंटा भी तब जब हम कोई ऑटो लेके जाएं, ठीक है, और उतना दूर से हम वापस आते हैं तबियत खराब में। ऐसा 3-4 दिन हुआ है। तुम समझो वो लोग कितना घटिया लोग हैं। और पता है हम क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं वो भी बताएंगे। तो उस पर हुआ। और आज जब हम वहाँ गए हमको पहले से पता था कि वो कुछ ना कुछ सुनाएगी। सैटरडे को ये हुआ कि फिर उसकी बेटी क्या की, उसी टाइम जाके सो गई। जब हम उनको बोल दिए हैं कि आज आना है, तो फिर हम पहले पूछने के लिए फ़ोन किया कि आज आना है, तो फिर वो कॉल कर दी कि मैम आज भी नहीं आइएगा क्या। तो हम बोले कि हम तो आने वाले हैं, बट हम देखें आलिया का स्टेटस ऐसा है, तो हमको लगा कि आप कहीं बाहर चली गई। तो फिर वो बोली नहीं बाहर कहाँ जाएंगे। फिर वो बोलती है मैम इतना ज़्यादा नागा हो रहा है, फिर आप कल भी कर दी। तो हम बोले कि मैम कल मेरा तबियत खराब था इसीलिए हम कर दिए, और हमको 5 दिन पढ़ाना है, उसके बदले हम आज आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो ऐसा कोई एब्सेंट नहीं हुआ है। तो वो बोली कि हाँ मैम लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 1 महीना में हम 1 दिन एब्सेंट किए, उसके बदले भी हम 1 दिन पढ़ा रहे हैं, तो ये तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं ना एब्सेंट मेरा, तो कहाँ से ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन उसको चाहिए कि पूरा 7 दिन आए, उस औरत को चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आज हम जब गए तो हमको पहले से फिर उस दिन उसकी बेटी जाकर उसी टाइम सो गई। तो फिर जो सान्या है बड़ी वाली, वो हमको कॉल करके बोलती है मैम आज मत आइए क्योंकि आलिया और अभय दोनों सो गया है अभी तुरंत, ठीक है। और वो दोनों का दोनों सोया और उसकी मम्मी मना करवाई। तो उन लोग को अगर पता था कि हम इस टाइम में आने वाले हैं, ठीक है, तो वो लोग सोया क्यों, पहली बात ये जानबूझ के वो लोग किया है, हमको उस लोग का नेचर पता है, ठीक है। दूसरा बात ये, हम लोग भी बचपन में ट्यूशन पढ़ते थे, हम भी अपना नींद मार के ही जा रहे हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए। हम लोग भी बचपन में ट्यूशन पढ़ते थे, बट कभी भी सोने पे तो नहीं एब्सेंट करवाती थी मम्मी। जब भी बीमार पड़ते थे तब एब्सेंट कर सकते हैं तो बात है, लेकिन सो गया है उस वजह से क्या एब्सेंट करना। फिर भी कुछ नहीं बोले। और आज जब गए तो फिर उसकी मम्मी क्या बोलती है 2 दिन नागा हो गया ना। हम बोले 2 दिन कैसे हुआ है। तो फिर ना वो बोलती है नहीं मतलब कि आप बहुत बीमार पड़ जाती हैं, आप किसी डॉक्टर से दिखलाइए। हम बोले हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हम पहली बार फ्राइडे को बस 1 दिन एब्सेंट हुआ, उसके बदले में भी हम सैटरडे को आ रहे थे, तो मेरा कोई एब्सेंट नहीं होता। बट कॉल कर दी, फिर बोलती हाँ वो सो गया था ना, थक जाती है क्या करे। तो हम बोले वैसे ही मैम मेरा भी तबियत खराब हो गया था तो इसीलिए नहीं आ पाया, उसके बदले में हम आने वाले थे। फिर वो बोलती है कि ना हम चाह रहे थे कि हम संडे को बुला ले, लेकिन फिर आप संडे को नहीं आती। तो हम बोले हम संडे को कहीं नहीं जाते हैं, आपको अगर हम फ्राइडे को एब्सेंट किया तो हम सैटरडे को आ रहे थे, बट सान्या मना कर दी। तो ये क्या, तो बट हम मतलब सान्या मना कर दी तो हम इसलिए नहीं आए, तो यही रीज़न है। तो उसके बाद फिर उसकी मैम बोलती है कि ना अच्छा कोई बात नहीं रहने दीजिए। तो इस पर भी वो हमको सुना रही है, ठीक है। और उसका ये है कि जब हम आज गए तो उसका जो था अभय का 2 दिन का होमवर्क, फ्राइडे और सैटरडे का होमवर्क हम आज उसको करवाए हैं। लाइक हम 2 घंटा वहाँ पे बैठ के पढ़ाए हैं, 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक अभय का टोटल होमवर्क करवाएं। अपना हम कुछ पढ़ाया भी नहीं। अभय अब 1 क्लास में चला गया, उसको सारे सब्जेक्ट्स में होमवर्क मिलता है, उसके 4-5 सब्जेक्ट्स होता है एक दिन में, 5 सब्जेक्ट का होमवर्क अकेले हम बैठ के करवाएं उसको, क्योंकि उसको घर पर करवाने वाला कोई नहीं है। तो मतलब तुम समझो कि क्या हालत हुआ है मेरा। और हम पता है उसको शुरू से ऐसे झेल रहे हैं और हमको मन नहीं करता है हमको वहाँ पे जाने का। ये सब चीज़ पता है हम इतना क्यों बता रहे हैं, तुम लोग को लग रहा होगा कि हाँ सिंपल है, इतना छोटा सा तो प्रॉब्लम है, बट नहीं। तुम सोचो कि हम रोज़ किसी का सुन रहे हैं, फालतू का सुन रहे हैं, मन तो करता है उसको हम कितना कुछ सुना दे, कितना कुछ बोल दें, लेकिन हम नहीं बोल सकते हैं। रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैसा, ठीक है। क्योंकि हम वहाँ का ट्यूशन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहाँ से हमको बड़ा मतलब अमाउंट आता था, क्योंकि इस महीना वो कुछ नहीं आया है, पता नहीं देगी भी कि नहीं देगी, क्योंकि 30 दिन ऑलरेडी ये लोग छुट्टी मारा हुआ है। हम अगर दे या ना दे, हमसे अब हो ही नहीं रहा है कि हम पढ़ाएं, क्योंकि पता है तुमको यहाँ जब हम जा रहे हैं तब तक सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो हमसे पढ़ाई नहीं होता है। पता है तुमको हम 4-4 बजे रात तक, कल संडे था तो कल हम एक्चुअल वीडियो बनाए हैं अपने पढ़ाई का, बट हम आज कुछ नहीं बनाए, क्योंकि हमको पता है कल रात में मेरा तबियत खराब था, फिर भी हम 4 बजे रात तक जगे हैं इस टेंशन में कि आज मंडे है और आज हमको इसको पढ़ाने जाना पड़ेगा। कभी ऐसा होता है ना कि हमको नहीं पढ़ाने जाना होता है तो हम बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि सिर्फ मम्मी का बात नहीं ना, उसकी मम्मी की वजह से उसका बच्चा लोग भी बहुत एकदम खत्म हो गया है, बहुत गंदा बच्चा लोग है उसका। हम जैसे तैसे पढ़ा रहे हैं, तुम समझो हम किसी ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, और हम कितना ही उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, वो कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि वो घर पे तो कुछ नहीं पढ़ता है। मेरे पढ़ाने के बाद वो सिर्फ खेलता है। उसको पता है तुमको होमवर्क नहीं दे के आते हैं, क्योंकि वो होमवर्क करता ही नहीं है। और अगर हम बोल दिए ना कि होमवर्क नहीं करता है वो, तो फिर उसकी मम्मी क्या बोलेगी, कोई बात नहीं मैम होमवर्क करवा दीजिए अभी आप अपना वाला। मतलब कि हम अपना होमवर्क तब दे ही क्यों, जब हम ही को करवाना है वो होमवर्क। तो वो समझ आता है, उसको शर्म भी नहीं आता उस औरत को कि वो ऐसे बोल रही है। लिटरली मतलब हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ना कि हमको नहीं पता, हम इससे पहले अपना कोचिंग भी छोड़े थे, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा था वहाँ से। वो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ हम में खराबी है क्या, जो बार बार मेरे साथ ही कुछ ऐसा होते रहता है, कुछ ऐसा इंसान हम ही को मिलते रहता है। लेकिन हम इसमें, हमको समझ नहीं आ रहा है हम इसमें कहाँ गलत है। लाइक वो इतना कुछ मेरा बुराई बता रही है कि हमको ऐसा लगता है सही में कहीं मेरे में फॉल्ट तो नहीं है, बट हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हम इसको छोड़ दें या नहीं। क्योंकि मेरी मम्मी को भी बोलेंगे ना, तो मेरी मम्मी बोलती है
कि नहीं वहाँ से पैसा आ रहा है तो मत छोड़ो, क्योंकि हम लोग के घर में बहुत दिक्कत है और वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। इस वजह से हम आज तक 1 साल से उसको झेल रहे हैं। हमको कभी जाने का मन नहीं था, फिर भी हम 1 साल से झेल रहे हैं। बट अभी मेरा एग्ज़ाम आने वाला है और हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, तो पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं। आई डोंट नो इस वीडियो के बाद आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं, बट यही जो था सो था, हमको कहीं भड़ास निकालना था। आई जस्ट हेट दैम, आई जस्ट हेट ईच एंड एवरी वन ऑफ देयर फैमिली। उसके पापा, उसकी मम्मी, वो तीनों भाई बहन, हमको तीनों से नफरत है। मन तो करता है अगर मेरा बस चलता ना हम लोग का गला दबा के मर्डर कर देते। भगवान ना करे मर्डर हो जाए तो मेरे ही ऊपर नाम आ जाएगा। नहीं करते, लेकिन हाँ मुझ लोग को बहुत सुनाते, बहुत गंदा गंदा बोलते, बहुत डांटते। अगर हम सच्ची अमीर होते ना तो देखते उस लोग को क्या, देखते बोल रहे हैं, देखते आप लोग कि हम उस लोग को क्या करते हैं। लिटरली 1 लाख पैसा कमा के भी वो इतना चिल्लर जैसा है ना उसका पापा, कि अगर मेरा अमाउंट मान लो कितना भी हो उस तीनों के लिए, ठीक है, तो भी वो उतना भी देने के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक जगह हम और जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसके मम्मी पापा दोनों कमाते हैं, दूसरी जगह जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे एग्जैक्ट उसी डेट पे मेरा पेमेंट आ जाता है। बट इसके पापा जब से हम 1 साल से पढ़ा रहे हैं आज तक कभी बिना मेरे बोले पेमेंट नहीं किए। और तुम समझो हम एक जगह देखो, हम सब समझाते हैं मेरा सेंस, ठीक है, ऐसा मत सोचा कि हम पैसे के लिए पागल हैं। हाँ हम हैं, क्योंकि हम दिक्कत देखे उस पैसे का, ठीक है, तो हम अगर पैसे के लिए पागल हैं तो हैं, हमको दूसरे का पैसा नहीं चाहिए बट अपना तो चाहिए, तो ये है। लेकिन पहला बात ये कि उसके पापा ऐसे नहीं, अगर कोई गरीब बच्चे को हम पढ़ाते तो दिक्कत हम समझ सकते हैं कि घर परिवार का दिक्कत होता है बहुत सारे फैमिली में। मेरे घर में हमेशा से रहा है तो हम लोग समझते हैं, ठीक है। लेकिन जिसके पापा 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, हमको पता है, जिसके घर में जिस दिन मेरा पेमेंट का टाइम था उसके घर में उस दिन झूला लगा था, बट उसके पापा बोले कि ये क्या, तो मैम थोड़ा सा कम नहीं कर दीजिएगा पेमेंट, ऐसे। उनको ये याद है कि मतलब तुम समझो महीना एक ही बात बोलना कि कम कर दीजिए पेमेंट, ऐसा कैसा होता है यार। और उसकी मम्मी पता है क्या बोलती है कि ना 1 से 1 ना पेमेंट जोड़ाता है, और उसका पेमेंट टोटल हमको आता है 12 तारीख को, ठीक है। हम कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ना कर रहे हैं कि 1 से 1 पेमेंट जुड़ाएगा तो मेरा 12 तारीख को पेमेंट आएगा। ट्यूशन टीचर का ऐसा होता है कि अगर मान लो हम 7 से 7 पढ़ा रहे हैं तो मेरा 7 से 7 पेमेंट का डेट होता है, 7 तारीख को होगा। लेकिन उसकी मम्मी को ये समझ नहीं आता। हम बोले भी कि मैम कोई मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं ना है जो 1 से 1 पेमेंट जुड़ाएगा, हम जितने तारीख से पढ़ा रहे हैं उतने तारीख से ही होता तारीख पेमेंट जुड़ाता है। फिर बोलती मैम ऐसा तो कहीं नहीं हम देखे हैं। हम बोलते मैम हर जगह ऐसा ही होता है, यहाँ पे आपको नहीं पता है। उस पर भी उसको लग गया। अब मतलब मान लो हम इस तरीके से उससे बात करें तुम लोग को लगेगा कि हाँ हम खराब है, बट हम पहले उन लोग का बहुत रिस्पेक्ट देते थे। बाद में हमको पता चला कि ये लोग कितने गंदे हैं, किस तरीके से बिहेव करने लगे धीरे धीरे। उस वजह से हम अब ऐसे हो गए कि हाँ हम मतलब अब मान लो कि कोई तुमसे बार बार लगने आएगा तो उसको कुछ ना कुछ तो जवाब दोगे ना अपने मतलब फेवर में, अपने बचाव के लिए। तो यही हालत है, हमको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अगर आप लोगों को कोई सोल्यूशन पता है तो आप लोग बताइए, क्योंकि लिटरली मेरा ऐसा हालत है ना कि हम ना इधर की हैं ना उधर की हैं। क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो एक बड़ा अमाउंट मेरे सैलरी से कम हो जाएगा और हमको काफ़ी दिक्कत होगा उसकी वजह से। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे पागल होकर, क्योंकि हमको रोज़ इतना टॉर्चर नहीं झेला जा रहा है। हम पता है 4 बजे रात में सोए हैं और आज सुबह मेरा 9 बजे नींद खुल गया। हम सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा सोए हैं और उसके बाद दिन भर हम इस टेंशन में थे कि आज हमको वहाँ पढ़ाने जाना है। हम अभी इतना कुछ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी मेरी मम्मी भी नहीं है घर पे, मेरी बहन भी नहीं है घर पे। हम किसी से ये सब बोल नहीं पाते उतना जल्दी, जब तक एकदम बहुत हालत ख़राब ना हो। वो नहीं करना, वो नहीं जाना, वो सच्ची मेरा पागल हो रहा है। इसी वजह से हम कोई वीडियो भी नहीं बना रहे। हमको नहीं पता कि हम कब वीडियो ला पाएंगे क्योंकि नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम वीडियो बनाने के लिए खुश होना होता है, नहीं भी है ना तो दिखाने के लिए भी खुश होने का हिम्मत चाहिए। बट मेरे अंदर वो भी नहीं बचा है। हम पता है पूरे दिन सिर्फ सोच रहे हैं पागल की तरह, पूरे दिन सिर्फ बैठे हुए हैं। हमको मन करता है अब क्या करें। ऐसा नहीं कि फ़ोन चला रहे या कुछ, हम सिर्फ बैठ के सोचे जा रहे हैं और कुछ सोच भी नहीं रहे। ऐसा हमें दिमाग एकदम ब्लैंक हुआ पड़ा है, जहाँ हम अपने बारे में भी कुछ नहीं सोच पा रहे कि हम क्या करें। बस यही था जो वो कह रहा था। हम बस भड़ास निकालने के लिए वाला वीडियो बनाए थे। आई एम सॉरी, आप लोगों को बहुत बोर किए होंगे, आई नो, बट दैट्स इट। और आज का वीडियो हम ज़्यादा एडिट भी नहीं करने वाले, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी कि हम उतना एडिट कर पाएँ। जैसे तैसे हम डाल देंगे। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा आज का वीडियो, बट दिस इज़ इट।